स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में आज निर्धारित आपदा संबंधित मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके तहत जोगिंद्रनगर के बस्ती में पेनस्टॉक के फटने कारण हुई आपदा का परिदृश्य तैयार कर मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। इस मॉक अभ्यास के दौरान पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, लोक निर्माण, HRTC तथा सूचना एवं जन प्रसारण संपर्क विभागों के अधिकारियों व कर्मियों ने भाग लिया। जोगिंद्रनगर में आयोजित इस पूरे मेगा मॉक ड्रिल को SDM जोगिंद्रनगर मनीष चौधरी की निगरानी में आयोजित किया गया। मनीष चौधरी ने बताया कि इस मेगा मॉक ड्रिल को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य जहां ऐसी आपदा से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की जांचना था, तो वहीं लोगों को इन आपदाओं के प्रति जागरूक करना रहा। उन्होंने बताया कि निर्धारित टास्क के तहत जैसे ही स्थानीय प्रशासन को बस्सी में आपदा की सूचना प्राप्त हुई तो इंसिडेंट कमांडर एवं तहसीलदार जोगिंद्रनगर डॉक्टर मुकुल शर्मा की अगुवाई में राहत एवं बचाव कार्य हेतु टीम को मौके पर भेजा गया। इसके उपरांत प्रशासन ने सबको रेस्क्यू करने का पूर्वाभ्यास किया। SDM ने बताया कि मेगा मॉक ड्रिल के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत बस्सी ग्राउंड में कमांड पोस्ट, स्टेजिंग एरिया, मेडिकल कैंप स्थापित किए गए थे। इसके अलावा प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाया गया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मेगा मॉक अभ्यास आयोजन का उद्देश्य ऐसी आपदा के दौरान जहां तैयारियों को जांचना था, वहीं चलाए जाने वाले विभिन्न राहत व बचाव कार्यों का भी अभ्यास करना था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मेगा मॉक ड्रिल के दौरान राहत, बचाव, पुनर्वास कार्यों के प्रति विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय भी स्थापित करना रहा। इसके अलावा विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध मशीनरी सहित सभी उपकरणों को भी जांचना रहा, जिनका इस तरह की आपदा के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि इस तरह के मॉक अभ्यास से घबराएं नहीं, बल्कि स्वयं को भी जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा में स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय लोग मिलकर न केवल जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं, बल्कि समयबद्ध राहत व बचाव कार्य शुरू करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही कहा कि भविष्य में इस तरह की कोई भी आपदा घटित होती है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देना सुनिश्चित बनाएं। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तरफ से पर्यवेक्षक इंस्पेक्टर दीपक सिंह बिष्ट विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल के दौरान तहसीलदार डॉक्टर मुकुल शर्मा के अतिरिक्त नायब तहसीलदार जोगिंद्रनगर विनय राजपा, SDO BR वर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तो सुनिए क्या कहते हैं इस उपलक्ष्य में तहसीलदार मुकुल शर्मा जी। 9:30 बजे हमें सूचना मिली कि बस्सी पावर हाउस का जो पेनस्टॉक है उसके साथ में वो ब्लास्ट हो गया है, रप्चर हो गया है। और उसके बाद वहाँ हमने कम्युनिटी रिस्पांस सिस्टम जो हमारा है कम्युनिटी लेवल पे, और जो हमारे प्रोजेक्ट की जो टीम है, इन्होंने सबसे पहले हमें सूचित किया कि इन्होंने जो 33 kV का इनका फीडर है उसको सप्लाई बंद कर दी है, और जो पेनस्टॉक जिसके पानी का प्रभाव है, जो फ्लड गेट्स हैं हमारे रिजर्वायर के, वो बंद कर दिए गए हैं। और हमें 10 बजे हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्स, जो हमारे आपदा मित्र हैं, वॉलंटियर्स हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट की टीम है, उन्होंने बेसिक ऑपरेशन किया, रेस्क्यू स्टार्ट किया। और उसमें हमें फिर ये सूचना दी हमें इंसिडेंट टीम को कि वहाँ 8 से 9 लोग जो हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। और उसके बाद हमारी सब डिवीज़न लेवल जो हमारी टीम है, IRT है, जिसमें विभिन्न विभागों के मेंबर्स थे, जैसे PWD, पुलिस, हेल्थ, इन सभी की टीम्स और लॉजिस्टिक सेक्शन है। हमने सभी स्टेजिंग एरिया है हमारा, उसमें हम सभी के सभी एकत्रित हुए। हमारा प्लानिंग सेक्शन होता है, स्टेजिंग सेक्शन में ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक्स हैं, कम्युनिकेशन सेक्शन है। और एक हमारी तरफ से जो इंसिडेंट साइट था बस्सी पावर हाउस, वहाँ इंसिडेंट कमांड पोस्ट एक बनाई गई, और एक मेडिकल एड पोस्ट हमारी हेल्थ टीम द्वारा बनाई गई। और फिर कोई 1 घंटे में हमारी फायर और हमारी होमगार्ड्स की टीम जो थी, अलॉन्ग विद हमें 1-2 लोग जो हमारे प्रोजेक्ट के थे, हम उनके साथ हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो लगभग आधा घंटा चला, जिसमें हमने 8 लोगों को अपने स्ट्रेचर के माध्यम से और एम्बुलेंस के माध्यम से जो मेडिकल एड पोस्ट है उस पर पहुँचाया। और वहाँ हमें ये बताया गया मेडिकल टीम द्वारा
कि एक कैजुअलिटी रिपोर्ट की गई है, इसकी एक वहाँ ब्रॉड डेड ऑन अराइवल हैं, और जो बाकी 7 लोग हैं उसमें 2 को माइनर इंजरीज़ थी और 3 जो थे वो प्रीवियस इंजर्ड थे जिनको, और जो 2 लोग थे उनका यहीं उपचार पर चल रहा था और एक से उनको फ्रैक्चर था। तो उन सभी लोगों को हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जोगिंद्रनगर, जहाँ से इनको फर्दर आगे रेफ़र कर दिया गया है जो हमारे सीरियसली इंजर्ड हैं, और एक हमारी कैजुअल्टी हुई है। और इसमें हमारे प्रशासन की तरफ से उनको हमने वहीं फौरी राहत भी उपलब्ध करवाई है जो इंजर्ड थे, और इसके साथ साथ हमने एक रिलीफ़ एरिया है जो हमने ईयरमार्क रिक्विजिशन की थी, हमारी बिल्डिंग है उसमें हमने रिलीफ कैंप सेट किया था, जहाँ पे लोगों के लिए राशन और प्रॉपर मुहैया हमारे मैट्रेसेस थे, वॉशरूम सेपरेट की एक सुविधा उपलब्ध करवाई थी, और वो रिलीफ एरिया था। और इसमें सभी के योगदान से लगभग 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें हमारा फिर सभी विभागों की टीम से कोऑपरेशन मिला, और मैं उन सभी विभागों को धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस मौके पर स्पेशल तौर पे एनडीआरएफ की तरफ से ऑब्जर्वर थे जिनकी देख रेख में ये सारी मॉक ड्रिल करवाई गई, और उनको भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने भी हमें गाइड किया और इस पूरी मॉक ड्रिल को सक्सेस बनाया। और इससे हमें ये सीख भी मिली है कि आगे भी ऐसे हादसे अगर कभी भी हों तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, जो हमें लूप होल्स या गैप्स थे हम उनको कोशिश करेंगे अगले एक्सरसाइज में वो और कम हो। और लोगों से भी यही अपील रहेगी कि ऐसे कोई भी डिज़ास्टर ट्रेनिंग्स हैं वो भी विभाग उसमें पार्टिसिपेट करें, और कभी भी अगर ऐसा हादसा हो तो पैनिक ना हो, प्रॉपर खुद भी एक्टिवेट हों, प्रशासन को बताएं, ठीक है, ताकि मिलजुल के हम किसी भी आपदा से निपट सकें। थैंक यू।